नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उस कर्ज को समय पर नहीं चुका पाया, तो साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया, उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उस शिकारी ने जल्दी ही साहूकार का कर्ज चुकाने का वायदा किया और वह शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधकार होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी वहां पानी पीने के लिए तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, तभी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे। मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूं, उसके बाद तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर और गिर गए। इस तरह उसने जाने अनजाने में ही प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां से गुजरी। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की तलाश में हूं। अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेल पत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अपने अंतिम प्रहर की पूजा भी समापन कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहां से बिल्कुल नहीं जाने दूंगा और इसका शिकार करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा, तुम जिस जिस हिरणी की बात कर रहे हो, वे तीनों मेरी पत्नियां हैं और प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं। मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया है, मुझे भी जाने दो और मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने अति शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उसकी संपूर्ण शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल ही मिल गया। थोड़ी देर के बाद हिरन और उसका पूरा परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने सभी को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि व्रत का पालन करने से उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था और इसी के फलस्वरूप उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को लेने आए, तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए।
शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और शिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म भी शिव भक्ति में ही व्यतीत हुआ। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।